Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinan Academy. In today's lecture, we are going to discuss the concept of source transformation. जैसा कि आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दो तरह के सोर्सेज होते हैं। तो इस वोल्टेज सोर्स को किस तरह से हम करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं या करंट सोर्स को कैसे हम वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, आज ये हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को, जहां हम समझते हैं कि एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कैसे करते हैं और कहां कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग अ वोल्टेज सोर्स Vs इन सीरीज विथ अ रजिस्टर R, और ये जो रजिस्टर है R ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स है। तो with a resistor R by a current source Is in parallel with a resistor R और वाइस वर्सा। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है Vs और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, और ये किसी दो टर्मिनल A और B के बीच कनेक्टेड है। ठीक, अब क्या आप इस वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं? द आंसर इज यस। आप इस वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं विद इक्विवेलेंट करंट सोर्स। सो जो करंट सोर्स आप कनेक्ट करेंगे इन दोनों के बीच में वो इस तरह से करेंगे। ये करंट सोर्स हो गया Is और ये रेजिस्टेंस हो गया R। तो ये तो बात पक्की हो गई कि ये जो रेजिस्टेंस R है वो यहाँ पे पैरेलल में आ जाएगा। अब हम ये देखेंगे इस Is की वैल्यू क्या होगी ताकि ये इक्विवेलेंट सर्किट की तरह दिखे। तो इस Is की वैल्यू होगी Vs बाई R। सो जो यहाँ से करंट जाएगा दैट विल बी इक्वल टू Vs बाई R। तो आप देखिए, अगर हम ये देखना चाहते हैं, ये चेक करना चाहते हैं कि ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अगर यहाँ पे कोई करंट नहीं था, इफ देर इज नो एनी करंट, I इज इक्वल टू 0, ये ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे आपको कितना वोल्टेज मिलेगा? यू विल बी गेटिंग अ वोल्टेज Vs। तो क्या हमें यहाँ पर भी Vs वोल्टेज मिल रहा है अगर ये ओपन सर्किट है? तो द आंसर इज यस। ये करंट Vs बाई R यहाँ से गुजरेगा, सो वोल्टेज इसके क्रॉस आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस R मल्टीप्लाइड बाई दिस वोल्टेज और सॉरी दिस करंट, सो Vs बाई R इंटू R, तो आपको यहाँ मिल गया वोल्टेज Vs। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपने सर्किट के अंदर कुछ चेंजेस किए लेकिन उसके बावजूद जो टर्मिनल वोल्टेज है वो सेम है। सो नाउ यू कैन से दीज टू सर्किट्स आर इक्विवेलेंट। मीन्स आपने एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ अ रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया अ करंट सोर्स इन पैरेलल विथ अ रेजिस्टेंस R। ओके, अब हम ऑपोजिट देख लेते हैं। ऑपोजिट में देखिए, आपके पास ये एक करंट सोर्स है Is इन सीरीज इन पैरेलल विथ अ रेजिस्टेंस R, और ये दो टर्मिनल A और B के क्रॉस कनेक्टेड है। अब देखिए, अगर हम इसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स बनाएंगे तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, you can draw the circuit like this, voltage source in series with a resistor। तो अब हम ये देखेंगे यहाँ वोल्टेज सोर्स Vs की वैल्यू क्या होगी। रेजिस्टेंस R जो यहाँ था पैरेलल में वो सीरीज में आ जाएगा, और ये जो करंट सोर्स था Is उसको हम रिप्लेस कर देंगे वोल्टेज सोर्स Vs से। तो Vs की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे Vs की वैल्यू हो जाएगी Vs इज इक्वल टू Is इंटू R। सेम कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे कितना आपको वोल्टेज मिलेगा, तो देखिए यहाँ से करंट Is जा रहा है, तो यहाँ पे करंट आ जाएगा Is। सो वोल्टेज इस दो टर्मिनल के क्रॉस ओपन सर्किट केस में Is इंटू R मिलेगा। ठीक, तो क्या यहाँ पर भी वोल्टेज मिल रहा है आपको Is इंटू R? उसको चेक कर लेते हैं। Vs की वैल्यू कितनी है? Is इंटू R। तो देखिए आप यहाँ पे, ये ओपन सर्किट है, यहाँ पे से कोई करंट नहीं जाएगा, द करंट इज 0। ठीक है, अगर यहाँ करंट 0 होगा सो ओपन सर्किट के केस में ये जो वोल्टेज है वो यहाँ आ जाएगा, एंड दैट वोल्टेज इज Vs। इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है? Is इंटू R। तो आप देखिए, ये जो वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है वो Is इंटू R है, इस केस में भी वोल्टेज कितना आ रहा है? Is इंटू R। तो आप कह सकते हैं नाउ दीज टू सर्किट्स आर इक्विवेलेंट। तो देखिए, इस तरह से हम एक करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करेंगे। वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करने के लिए अगर वोल्टेज सोर्स Vs इन सीरीज विद रेजिस्टेंस R है, तो इस वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर देंगे हम करंट सोर्स Is से इन पैरेलल विद रेजिस्टर R, और इस करंट सोर्स की वैल्यू हो जाएगी Is इज इक्वल टू Vs बाई R। और अगर करंट सोर्स Is है, पैरेलल में रेजिस्टेंस R लगा हुआ है,
इसको अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं विथ अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ रेजिस्टर, तो जो रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू ये वाली रेजिस्टेंस हो जाएगी जो पैरेलल में है, और जो वोल्टेज सोर्स हो जाएगा Vs, उसकी वैल्यू होगी Is इंटू आर। ठीक है, अब चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि जब किसी सर्किट में हम ये वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन या करंट ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी आप करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन या वोल्टेज सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि एरो ऑफ करंट सोर्स इज टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज। कहने का मतलब यह है कि अगर जिस तरफ वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल है, अगर वोल्टेज टू करंट सोर्स कर रहे हैं, अगर वोल्टेज सोर्स आपके पास गिवन है और आप करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो जिधर पॉजिटिव टर्मिनल होगा वोल्टेज का उधर ही एरो हेड होगा करंट सोर्स का। जैसे ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी ले लीजिए, तो टर्मिनल ए की तरफ अगर पॉजिटिव टर्मिनल है इस वोल्टेज सोर्स का, तो आप इस टर्मिनल ए की तरफ ही इस करंट सोर्स का हेड रखेंगे, एरो हेड रखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल की तरह देख लेते हैं और अच्छे से। अगर ये आपका वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, अभी रेजिस्टेंस को हटा देते हैं हम टर्मिनल ए और बी के बीच, तो इसको जब आप रिप्लेस करेंगे करंट सोर्स से, तो आपके पास जो करंट सोर्स कनेक्टेड होगा वो इस तरीके से होगा, प्लस के तरफ एरो का हेड होगा। और अगर आपने इसको उल्टा कर दिया, अगर मान लो आपके पास वोल्टेज सोर्स कुछ इस तरीके से है, तो इसको आप रिप्लेस करेंगे जब, तो करंट सोर्स लगाएंगे इस तरीके से डाउनवर्ड्स। पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ आ गया आपका, डाउनवर्ड। जस्ट उल्टा भी आप कर सकते हैं, जैसे करंट सोर्स गिवन है तो एरो हेड की तरफ आप हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल लगाएंगे और एरो टेल की तरफ आप नेगेटिव साइन देंगे वोल्टेज का। ठीक है, इसका उल्टा भी आप कह सकते हैं सिमिलर वे में कि करंट सोर्स आपके पास गिवन है, उसका डायरेक्शन आपको पता है, एरो हेड की तरफ पॉजिटिव वोल्टेज का टर्मिनल लगाएंगे और एरो टेल की तरफ नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे वोल्टेज का। ठीक है, तो चलिए ये बात क्लियर हो गई कि एरो हेड की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल अगर करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स जा रहे हैं और वोल्टेज सोर्स से करंट जा रहे हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एरो का हेड होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स एज इट हैज इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स कनेक्टेड होगा सर्किट में, तो क्या उस केस में हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं? द आंसर इज नो। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, या अगर आइडियल करंट सोर्स भी लगा है तो भी हम नहीं कर सकते। चलिए इसको समझ लेते हैं क्यों नहीं कर सकते। समझने के लिए आप देखिए, हमारे पास अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। ये इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे 0 है, R इज 0। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स Vs है। तो अगर इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे आप करंट सोर्स में, तो करंट सोर्स का डायरेक्शन ये होगा, और पैरेलल में आप क्या लगाएंगे? रेजिस्टेंस। इट हैज टू बी शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, ये तो लग गया R इज इक्वल टू 0, यहाँ भी आ गया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप करंट सोर्स की कोई भी वैल्यू होगी, अगर पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट पाथ आ गया तो सारा करंट यहीं से चला जाएगा। द होल करंट विल गो लाइक दिस, तो देयर विल बी नो करंट अवेलेबल हियर, कोई करंट यहाँ नहीं मिलेगा। एक दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप यहाँ करंट सोर्स जो लिखेंगे IS की वैल्यू क्या लिखेंगे? IS इज इक्वल टू होगा VS बाय R। सो R इज 0, सो इट इज इनफाइनाइट, करंट इन्फिनिटी हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब अगर आपने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, जो भी वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्टेज के वोल्टेज सोर्स की जगह आप क्या इनफाइनाइट करंट लगाएंगे? सो इट इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली उल्टा भी आप देख सकते हैं, अगर ये वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, तो अगर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर रहे हैं, तो आप देखिए इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप खुद देख सकते हैं। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू आ जाएगी Vs इज इक्वल टू R की वैल्यू, तो सॉरी R तो इनफाइनाइट है, और करंट जो भी एक फाइनाइट वैल्यू होगी टोटल मिलके ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वोल्टेज सोर्स बिकम्स इनफाइनाइट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में या वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में हम नहीं चेंज कर पाएंगे। कब? जब एक हमारे पास आइडियल वोल्टेज या करंट सोर्स होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंडेंट सोर्स के साथ भी कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अगर आपके पास डिपेंडेंट सोर्स भी होगा तब भी आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, और सेम तरीके से करेंगे जैसे आप एक प्रैक्टिकल वोल्टेज और प्रैक्टिकल करंट सोर्स का कर रहे थे। उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये आपके पास एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं एक डिपेंडेंट करंट सोर्स के साथ।
पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, और यहाँ करंट की वैल्यू हो जाएगी IS इज इक्वल टू VS बाई R। सिमिलरली एंड सो ऑन, अगर आपके पास एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है IS और अगर इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, तो इस डिपेंडेंट सोर्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स से, जिसमें कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हो जाएगी IS इंटू R। ये बात ध्यान में रखेंगे, डिपेंडेंट करंट सोर्स को रिप्लेस करेंगे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स से और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करेंगे डिपेंडेंट करंट सोर्स से। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक डिपेंडेंट सोर्स को आप रिप्लेस कर दें इंडिपेंडेंट करंट सोर्स से। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट लगाएंगे किसी एक सर्किट में। ठीक है, चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं और इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि जब हमारे पास एक सर्किट होगा तो किस तरह से हम इस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने इस तरीके से है, फॉर द गिवन सर्किट फाइंड V नॉट यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए इस V नॉट को निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस दिस 8 ओम रेजिस्टर यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। आप इस सर्किट को सॉल्व डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है KCL KVL, KCL के साथ नोडल एनालिसिस, KVL के साथ मेश करंट एनालिसिस और सुपरपोजिशन थ्योरम। कोई सा भी आप एनालिसिस लगा सकते हैं, मेथड ऑफ एनालिसिस लगा सकते हैं या V नॉट निकाल सकते हैं। लेकिन इस केस में हम बनाने जा रहे हैं, इस सर्किट को सॉल्व करने जा रहे हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो करंट सोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या है और जो वोल्टेज सोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो देखिए करंट सोर्स का यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया हुआ है डाउनवर्ड्स, तो आप जब इसको वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ आएगा और नेगेटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें वोल्टेज निकालना है, तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखिए ये जो करंट सोर्स है इसको हम क्या वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लें तो हमारा फायदा होगा। ठीक, और एक यहाँ पे आपके पास वोल्टेज सोर्स है इन सीरीज विद द रजिस्टर, इसको हम क्या करंट सोर्स में चेंज कर ले तो फायदा होगा। द आंसर इज यस। तो इस करंट सोर्स को हम पहले वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे। ये करंट सोर्स इन दो टर्मिनल के क्रॉस कनेक्टेड है और ये वोल्टेज सोर्स इन दो टर्मिनल के क्रॉस कनेक्टेड है। ठीक, तो इस दो टर्मिनल को छोड़ के आप सर्किट बना लीजिए। इधर वाला टर्मिनल हम ऐसे छोड़ देते हैं, ये 2 ओम का रजिस्टर है और ये 8 ओम का रजिस्टर है। दिस इज 8 ओम रजिस्टर जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है आपको, और ये दो टर्मिनल है जहाँ पे ये करंट सोर्स कनेक्टेड है। अब हम इस करंट सोर्स को रिप्लेस करते हैं वोल्टेज सोर्स से। तो देखिए हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स के साथ एक सीरीज में हम रेजिस्टेंस लगा देंगे और उसकी वैल्यू कितनी होगी 4 ओम। तो यहाँ 4 ओम हमने कनेक्ट कर दिया और एक वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब इसका डायरेक्शन क्या रखना है आपको, देखिए ऊपर में नेगेटिव नीचे में पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, लाइक दिस। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाई दी पैरेलल रेजिस्टर 4, तो 3 इंटू 4 एंड दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स। ठीक है, अब आप यहाँ पे 2 ओम रजिस्टर आपने लगाया हुआ है तो ये 2 ओम रजिस्टर ऐसे ही रहेगा। अब इस करंट सोर्स को भी, सॉरी इस वोल्टेज सोर्स को भी चेंज करना है करंट सोर्स में। तो ये दो टर्मिनल के बीच, यहाँ ये दो टर्मिनल के क्रॉस कनेक्टेड है, तो हम रिप्लेस करते हैं इसको, तो रेजिस्टेंस कहाँ आ जाएगा पैरेलल में। तो 3 ओम रजिस्टर हमें पैरेलल में कनेक्ट कर देना है, 3 ओम, और इसी के पैरेलल में करंट सोर्स आएगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एरो का हेड होगा, तो ऊपर की तरफ एरो का हेड होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, करंट कितना होगा, वोल्टेज है 12, करंट है रेजिस्टेंस है 3, तो 12/3 एंड दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है, अब आप देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए हैं, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको रिप्लेस करके एक बार इस सर्किट को दोबारा रीड्रॉ कर लें और हमारे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ आ गया है 6 ओम का। इसके पैरेलल में एक 8 ओम का रजिस्टर है जिसके क्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है। एक बात का और आपको ध्यान रखना है, जिस भी रेजिस्टेंस में आपको रिस्पॉन्स निकालना है उसको आप चेंज नहीं करेंगे। जैसे 8 और 3 यहाँ पैरेलल में आ गया तो 8 और 3 का पैरेलल आप नहीं लेंगे। ठीक है, आप ले सकते हैं लेकिन आप नहीं लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। ठीक, तो 8 ओम को आप वैसे ही का वैसे ही छोड़ देंगे और ये 3 ओम हमारे पास एक पैरेलल में ऐसे कनेक्टेड है इधर, दिस इज 3 ओम, और एक करंट सोर्स यहाँ पे है आपका जिसकी वैल्यू है 4 एम्पियर्स। ये 4 एम्पियर करंट सोर्स है और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी पोलैरिटी कुछ इस तरीके से है, ऊपर माइनस नीचे प्लस। ये है आपका 12 वोल्ट्स। ठीक है, तो आपके पास जो सर्किट है कुछ इस तरह से आ गया। अब आप देखिए अगेन वी हैव दिस वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ अ रजिस्टर। तो अब इस वोल्टेज सोर्स को भी हम करंट सोर्स में चेंज कर सकते हैं।
ठीक, हम कर तो इसको भी सकते हैं इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस से हमारे पास यही सर्किट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे हम देखिए इस 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को, जो कि एक सीरीज में 6 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, इसको हम चेंज करेंगे करंट सोर्स में। इस दो टर्मिनल के अक्रॉस ही कनेक्टेड है, तो करंट सोर्स को भी यहीं पर कनेक्ट किया जाएगा। चलिए करते हैं। ये दो टर्मिनल पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा इधर 8 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे 3 ओम का पैरेलल में रजिस्टर लगा हुआ है, ये 8 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पे हमें वोल्टेज निकालना है V0, और एक हमारे पास यहाँ करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू है 4 एम्पियर्स। ठीक है, ये 3 ओम का रजिस्टर है। अब हम यहाँ पर करंट सोर्स में जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक जो रेजिस्टेंस यहाँ पे था 6 ओम, वो इस टर्मिनल के पैरेलल में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 ओम, और यहाँ पे एक करंट सोर्स हो जाएगा जिसका एरो किधर होगा, डाउनवर्ड्स, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड हो गया। ये हो गया आपका 12, वोल्टेज 12 और रेजिस्टेंस 6, तो 12/6 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स। ठीक है, अब 2 एम्पियर करंट सोर्स इधर हो गया, 4 एम्पियर करंट सोर्स इधर हो गया। अब आप देखिए ये 6 और 3 ओम रेजिस्टेंस इस दो टर्मिनल के पैरेलल में कनेक्टेड है। अब आप देखिए ये जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं, 2 करंट सोर्स और 3 रजिस्टर, सारे के सारे पैरेलल में है। जब कोई भी एलिमेंट्स, जब कभी भी ऐसा हो कि बहुत सारे एलिमेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड है, तो एक दूसरे एलिमेंट को आप इधर उधर शिफ्ट कर सकते। तो चलिए इसमें भी वैसा ही करते हैं। ये पैरेलल करंट सोर्स है और रेजिस्टेंस है, इन सबको हम कुछ इस तरह से शिफ्ट करते हैं ताकि हमें इस सर्किट को सॉल्व करने में आसानी हो। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, 8 ओम का जो रजिस्टर है जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, उसको हम लास्ट में लगा देते हैं इस तरीके से। ये 8 ओम का हो गया वोल्टेज, 8 ओम का रेजिस्टेंस हो गया जिसके क्रॉस वोल्टेज सोर्स निकालना है, ये हो गया V0। ठीक है, और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, एक 6 ओम का है। आप चाहें तो इन दोनों को पैरेलल में वैल्यू इक्विवेलेंट डाल सकते हैं, तो इक्विवेलेंट वैल्यू डाल लेते हैं, ज़्यादा आसानी होगी हमारे लिए। 6 पैरेलल 3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3, एंड दैट इज इक्वल टू 9, 6 3 18, 18/9 दैट इज इक्वल टू 2 ओम। ओके, सो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, यहाँ पर लगा दीजिए आप, और एक 4 ओम का, और 4 एम्पियर और 2 एम्पियर का 2 करंट सोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस 2 एम्पियर करंट सोर्स को ऐसे ही रहने दीजिए, और 4 एम्पियर का करंट सोर्स का डायरेक्शन ये है, उसको यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम इस सर्किट को देखते हैं कि कैसा है हमारा पास ये वोल्टेज आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 एम्पियर करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, और इस तरफ 2 एम्पियर करंट इस तरफ से जा रहा है। तो अगर यहाँ पे आप KCL लगाएंगे तो 4 एम्पियर इधर से आ रहा है, 2 एम्पियर इधर चला गया, तो अंडरस्टूड है कि इधर आपका 2 एम्पियर करंट आएगा। तो आप इस 2 पैरेलल करंट सोर्स को एक 2 एम्पियर करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास दूसरा ये तरीका है कि 2 एम्पियर करंट सोर्स हमारे पास आ गया, 2 एम्पियर का करंट आ गया इस ब्रांच में, अब करंट डिवाइडर रूल लगा के हम यहाँ पे वोल्टेज निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, और जैसे ही करंट निकल जाएगा हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा। तो लेट अस कंसीडर द करंट थ्रू दिस ब्रांच इज I. So how can we calculate I using current divider rule? Value of current I is equal to 2/2 + 8 into this current 2 एम्पियर। ठीक है, so ये हो जाएगा 2/10 into 2 that is equal to 4/10, 0.4 एम्पियर्स। तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो होगा 0.4 एम्पियर। तो V0 की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। V0 इज इक्वल टू 8 × I, दैट इज 8 × 0.4 विच इज इक्वल टू 3.2 वोल्ट्स। सो V0 की वैल्यू आ गई आपके पास 3.2 वोल्ट्स। तो आप देखिए इस मेथड में बहुत सारे सर्किट्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट्स आपको बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि आप सर्किट को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करके छोटा बना सके। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंदी है क्योंकि आपको बार बार सर्किट्स बनाने पड़ रहे हैं, रीड्रॉ करने पड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये मेथड थोड़ा आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है, बहुत कम कैलकुलेशन है और सर्किट बहुत अच्छे से मिनिमाइज हो जा रहा है। ठीक है, बस इसमें एक थोड़ा सा डिफिकल्टी ये है कि बार बार आपको सर्किट्स को बनाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट सर्किट बार बार आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए, फॉर द गिवन सर्किट यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड I। अब हमें ये करंट I निकालना है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके
ये करंट की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे दो सोर्सेज हैं हमारे पास, एक करंट सोर्स और एक वोल्टेज सोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो करंट सोर्स लगा हुआ है इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय वोल्टेज सोर्स, और यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है वी रिप्लेस दिस बाय अ करंट सोर्स। ठीक है, तो इस दो टर्मिनल को इधर और इस दो टर्मिनल को इधर छोड़ के सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये 5 ओम का रेजिस्टर और ये 4 ओम का रेजिस्टर, ठीक है, जिसके थ्रू करंट निकालना है। ये 4 ओम हो गया, ये 5 ओम हो गया। अब हमें यहाँ पे करंट सोर्स को रिप्लेस करके इस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज सोर्स लगाना है, और यहाँ वोल्टेज सोर्स रिप्लेस करके करंट सोर्स लगाना है। तो चलिए उसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे करंट सोर्स 2 एम्पियर का है, और करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 ओम का। तो यहाँ पे जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में आ जाता है, तो ये 5 ओम रेजिस्टर यहाँ लग गया। ठीक है, और इसके सीरीज में एक हमारा वोल्टेज सोर्स लग गया। अब वोल्टेज सोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, पोलैरिटी क्या होगी, चेक कर लेते हैं। डाउनवर्ड्स है करंट, तो पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ, प्लस माइनस। अब इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10। तो 10 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज सोर्स मिल गया आपको। अब इस वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करेंगे करंट सोर्स से। तो यहाँ देख लेते हैं इस 10 ओम को कहाँ लगाएंगे, पैरेलल में। ये 10 ओम आ गया आपके पास यहाँ पे। ठीक, अब हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है उसको रिप्लेस करना है हमें करंट सोर्स से। तो डायरेक्शन चेक करना होगा करंट का। देखिए प्लस टर्मिनल ऊपर की तरफ है, तो एरो का हेड ऊपर की तरफ होगा। डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। सो ये हो जाएगा 20/10 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स। ठीक है, तो 2 एम्पियर करंट सोर्स इधर हो गया, और 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स इस तरफ हो गया। अब ये देखिए ये दोनों सीरीज में आ गए हैं 5 और 5, तो इनको रिप्लेस कर लेते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। लेट अस ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट अगेन। यहाँ पे आपका हो गया 10 ओम, ये है आपका 4 ओम जिसके थ्रू करंट निकालना है, इसको आपको चेंज नहीं करना है। और ये है आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस। तो अब आप इस वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पे, माइनस प्लस, एंड दिस इज 10 वोल्ट्स, और यहाँ पर एक करंट सोर्स भी है जिसकी वैल्यू है 2 एम्पियर्स। ठीक है, अब अगेन इस वोल्टेज सोर्स को हम रिप्लेस करेंगे एक करंट सोर्स से। ये वोल्टेज सोर्स है, इस दो टर्मिनल के क्रॉस कनेक्टेड है 10 और 10, तो इसको रिप्लेस करेंगे करंट सोर्स से। कर लेते हैं इसको। तो ये दो टर्मिनल जो है इसको ऐसे बना लीजिए, और यहाँ पे ये 4 ओम का रेजिस्टर ऐसे ही लगा होगा 4 ओम, जिसके थ्रू आपको करंट निकालना है। और यहाँ पे फिर 10 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, और ये है आपका 2 एम्पियर का करंट सोर्स। अब देखिए ये 10 ओम फिर पैरेलल में आ जाएगा, चूँकि करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो ये आ गया आपका 10 ओम, और यहाँ पे करंट सोर्स आ जाएगा एक, जिसके डायरेक्शन आपको देखना है अकॉर्डिंग टू द टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज डाउनवर्ड्स। यहाँ प्लस टर्मिनल नीचे की तरफ है, तो करंट नीचे की तरफ हो जाएगा। तो वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 10/10, ये हो जाएगा 1 एम्पियर का। अब देखिए आप यहाँ पर भी हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स पैरेलल में हो गए। इसको अगेन रीड्रॉ कर लेते हैं, और ये 10 और 10 का पैरेलल 5, ये 10 और 10 का पैरेलल 5 ओम रेजिस्टेंस हम लगा लेते हैं, और ये 2 ओम और ये 1 ओम। चलिए इसको रीड्रॉ कर लेते हैं फिर से। 4 ओम का जो रेजिस्टर है उसको एकदम लास्ट में आप कनेक्ट कर लीजिए, इसके थ्रू करंट निकालना है हमको। ये 4 ओम हो गया, इसके थ्रू हमें करंट चाहिए I, और इसके पैरेलल में हमारे पास एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा जो कि 5 ओम का होगा, क्योंकि 5 ओम और 10 ओम और 10 ओम दो पैरेलल में थे, तो 10 और 10 का पैरेलल 5 हो गया। अब हमारे पास दो करंट सोर्स है, एक है आपका 2 एम्पियर का और एक है 1 एम्पियर का। तो 1 एम्पियर का डाउनवर्ड है, 2 एम्पियर का अपवर्ड है। आप चाहें तो एक बार देख लें फिर से। जो 2 एम्पियर है उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जो 1 एम्पियर है उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, तो 1 एम्पियर इधर लगा दिया हम लोगों ने डाउनवर्ड, और 2 एम्पियर ऊपर की तरफ लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, अब ये करंट I निकालेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक करंट पता होना चाहिए, ताकि करंट डिवाइडर रूल लगा के हम इस I को निकाल सके। तो देखिए यहाँ से 2 एम्पियर करंट जा रहा है, और चूंकि एक 1 एम्पियर करंट सोर्स है तो 1 एम्पियर इधर जाना होगा। तो 2 यहाँ से आया, 1 इधर चला गया, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आपका 1 एम्पियर करंट आएगा। तो करंट डिवाइडर रूल लगा के आप I निकाल सकते हैं। I विल बी इक्वल टू
5/5 plus 4 into 1 and that is equal to 5/9 amperes. सो इसी तरह से करंट की वैल्यू आपने निकाल लिया यहाँ पर 5/9 amperes। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें करना क्या है आपको कि यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टू रिड्यूस दिस सर्किट टू अ सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद अ सिंगल रेजिस्टर। अब इस पूरे सर्किट को आपको रिप्लेस करना है एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस से, ठीक है, इन सीरीज विद अ रेजिस्टर। चलिए कर लेते हैं, सारा काम स्टार्ट करते हैं एक ही बार में। ये 3 एम्पियर का करंट सोर्स और ये 2 वोल्टेज सोर्स इस तरह से लगा हुआ है। अब आपको देखना है कि कौन सा हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम ऐसा करते हैं, इस 3 एम्पियर करंट सोर्स को छोड़ देते हैं, पहले इन दोनों को कर लेते हैं। अब इन दोनों को करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कैसे करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये इस तरह से डायरेक्ट लगा हुआ है, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है आपको इसमें। तो देखिए, ये 2 टर्मिनल के बीच में ये कनेक्टेड है वोल्टेज सोर्स, और ये भी वोल्टेज सोर्स इन 2 टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। तो हम सबसे पहले ये सर्किट बना लेते हैं। 3 एम्पियर का इधर है और 10 ओम का एक सीरीज में पैरेलल में रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ये वोल्टेज सोर्स, दोनों वोल्टेज सोर्स लगे हैं, इनको हम कैसे करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, ये 2 वोल्टेज सोर्सेस किस 2 टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है वो सिर्फ आपको ध्यान रखना है। तो कंसिडर कर लेते हैं, ये 2 टर्मिनल हैं जिनके बीच ये वाला वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है 12 वोल्ट विथ 20 ओम रेजिस्टेंस। तो जो करंट सोर्स आएगा वो भी इन्हीं 2 टर्मिनल के बीच कनेक्टेड होगा। तो देखिए करंट सोर्स कैसे बनाएंगे हम। एक करंट सोर्स ऐसे बना लीजिए, ये करंट सोर्स हो गया और ये इसके टर्मिनल में कनेक्टेड हो गया, और यहीं पर पैरेलल में इसके साथ एक रेजिस्टर होगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टर कितने वैल्यू हो जाएगी 20 ओम, और करंट कितना हो जाएगा 12/20। सो और डायरेक्शन क्या होगा, प्लस ऊपर की तरफ है तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, इट इज़ 12/20 and that is equal to 0.6 ओम, सॉरी 0.6 एम्पियर। ठीक है, तो ये करंट की वैल्यू आ गई 0.6 एम्पियर। और अगला वाला जो देख लेते हैं वोल्टेज सोर्स है, वो इस 2 टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है, ऐसे बना देते हैं 2 टर्मिनल। ठीक है, तो फिर इसको आप इस तरफ बना लीजिए। ये रेजिस्टेंस हो गया एक जो कि 40 ओम का है। ठीक है, और इसके पैरेलल में एक करंट सोर्स हो जाएगा लाइक दिस, और ये करंट सोर्स की वैल्यू चूंकि प्लस ऊपर की तरफ है इसलिए ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 16/40 दैट इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। अब आप इस सर्किट को रीड्रॉ कर लीजिए। रीड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये 20 ओम रेजिस्टेंस देखिए इस टर्मिनल पे यहाँ कनेक्टेड है, ये भी यहाँ कनेक्टेड है, और इसके पैरेलल में ये कनेक्टेड है। सिमिलरली ये सारे के सारे अब एलिमेंट्स पैरेलल में हो गए, आप चेक कर सकते हैं। ये 40 ओम भी यहाँ पे कनेक्टेड है पैरेलल, यहाँ पे कनेक्टेड है ये इस टर्मिनल से, और सिमिलरली ये सोर्स भी इस तरह से इस पॉइंट से कनेक्टेड हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, तो अब ये देखें आप, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पैरेलल में हो गए, तो हम शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं, फिर शिफ्टिंग कर लेंगे। तो ये 3 एम्पियर का करंट सोर्स हो गया यहाँ पे 3 एम्पियर, और ये 10 ओम का रजिस्टर है। यहाँ पे ये 10 ओम एम्पियर नहीं है, ओम है, 10 ओम है ये। ठीक है, सो नाउ वी हैव दिस करंट सोर्स, यहाँ पे हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। ये है आपका 0.6 एम्पियर। ठीक है, फिर हमारे पास ये 20 ओम का रजिस्टर है लाइक दिस, फिर हमारे पास ये 40 ओम का रजिस्टर है, और ये फिर पैरेलल में इसके ये करंट सोर्स है लाइक दिस। अब कंसीडर कर लीजिए ये पूरा का पूरा नेटवर्क का ये 2 टर्मिनल है, टर्मिनल ए और बी, इनके बीच में ये सारे सर्किट में कनेक्टेड हैं इस तरीके से सारे के सारे सोर्सेस, ये सोर्सेज एंड रेजिस्टेंसेज। ये 0.4 एम्पियर हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 करंट सोर्स पैरेलल में है, 0.4, 0.6, 3, और तीनों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो डायरेक्ट आप तीनों का करंट ऐड कर लीजिए, और 3 ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट पैरेलल में रेजिस्टेंस आप निकाल लीजिए। तो ये पूरा का पूरा सर्किट जो है इस 2 टर्मिनल ए और बी के क्रॉस
एक रेजिस्टेंस यहाँ लग जाएगा और इसके पैरेलल में एक करंट सोर्स ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो ये 3 एम्पियर ऊपर की तरफ प्लस 0.6 एम्पियर एंड प्लस 0.4 एम्पियर, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? टोटल करंट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 प्लस 0.6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है, अब जो ये यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये 4 एम्पियर होगा इक्विवेलेंट करंट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर 10 ओम, 20 ओम और 40 ओम, तो 10 ओम पैरेलल 20 ओम पैरेलल 40 ओम। ठीक है, तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी कमिंग आउट टू बी 40/7 ओम। ठीक है, तो आपके पास एक रेजिस्टेंस और एक पैरेलल में करंट सोर्स आ गया 4 एम्पियर एंड 40/7 ओम। तो अब आप इसको रिप्लेस कर देंगे वोल्टेज सोर्स से, दैट्स ऑल। तो लेट अस डू दैट। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं वोल्टेज सोर्स में। तो वोल्टेज सोर्स आपका इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ, ठीक है, लाइक दिस, और सीरीज में यहाँ पे एक रजिस्टर हो जाएगा। तो ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। रेजिस्टेंस तो वही रहेगा 40/7, और जो ये वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो 4 इंटू 40/7 दैट इज इक्वल टू 160/7 वोल्ट्स। ठीक है, नाउ आप देखिए अभी हम लोगों ने पूरा का पूरा सर्किट को, जो ये इतना बड़ा सर्किट था, इसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया सिंपल एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ अ रेजिस्टर, जो कि यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक सिंगल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ अ सिंगल रेजिस्टर आपको निकालना है। ठीक है, सो दिस इज द आंसर नाउ। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। अब देखते हैं हम डिपेंडेंट सोर्स को कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये डिपेंडेंट सोर्स जो है ये एक वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स के साथ ये सीरीज में एक रेजिस्टर लगा हुआ है। इस रेजिस्टर को और इस वोल्टेज सोर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक करंट सोर्स से। ठीक है, तो कर लेते हैं वैसे ही। देखिए ये एक करंट सोर्स, इसको ऐसे ही लगे रहने दीजिए, लेट इट बी, इट इज 24 एम्पियर, और यहाँ पर एक 10 ओम का रेजिस्टर है, और इसके थ्रू आपको करंट निकालना है, IX करंट जा रहा है इसके थ्रू। अब यहाँ पर हमें इस टर्मिनल के बीच जो कि वोल्टेज सोर्स था, यहाँ पे करंट सोर्स कनेक्ट करना है। तो देखिए वोल्टेज सोर्स को जब करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाता है, तो ये रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगा 5 ओम, और यहाँ पे अब आपको करंट सोर्स कनेक्ट करना है। अब डायरेक्शन क्या होगा आप देख सकते हैं, प्लस टर्मिनल इसका नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ एरो इज लाइक दिस। ठीक है, अब इस करंट की वैल्यू क्या होगी? तो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, सो वोल्टेज इज 2IX and sorry, voltage divided by resistance, so voltage is 2IX divided by resistance is 5, so that is equal to 0.4 IX, so this is the value of this current। अब देखिए दो करंट सोर्सेस पैरेलल में आ गए, दोनों को एक साथ कर देते हैं, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 एम्पियर इधर से इस तरह से जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, क्योंकि पैरेलल में सारे एलिमेंट आ गए तो आप शिफ्ट कर सकते हैं इधर से उधर। तो ये आ गया आपका 0.4 IX, ये 24 एम्पियर है, और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं। पहले 5 ओम लगा लेते हैं, ये 5 ओम है, और फिर यहाँ पे हम लगा लेते हैं 10 ओम। इस 10 ओम के थ्रू आपको करंट निकालना है, जिसकी वैल्यू गिवन है IX। तो आप देखिए यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, सॉरी 24 एम्पियर आ रहा है। ठीक, और यहाँ चला गया 0.4 IX, क्योंकि ये इस तरफ डायरेक्शन है तो यहाँ 0.4 IX फ्लो करेगा। तो इस नोट पर अगर आप KCL लगाएंगे तो ये करंट की वैल्यू हो जाएगी 24 माइनस 0.4 IX। ठीक, अब ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे दो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, डिवाइड होगा करंट, तो करंट डिवाइडर रूल लगा के ये IX की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो IX in this case will be equal to 5 divided by 10 plus 5, that is 15, multiplied by total current 24 minus 0.4 IX। ठीक है,
अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सो ये 1/3 हो जाएगा, 5 15 नीचे होगा तो 5 3 = 15, तो 3 यहाँ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यू कैन राइट इट लाइक Ix इज इक्वल टू 1/3 24 - 0.4 Ix। 3 यहाँ चला जाएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा 3Ix इज इक्वल टू 24 - 0.4 Ix। अब इस Ix को इधर ले आएंगे आप, सो इट विल बी 3 + 0.4 हो जाएगा, तो 3.4 Ix इज इक्वल टू 24, विच इम्प्लाइज दैट Ix विल बी इक्वल टू 24/3.4 एंड दैट इज इक्वल टू 7.059 एम्पियर्स। ठीक है, सॉरी Ix, so Ix is equal to 24/3.4 and which is equal to 7.059 amperes। तो देखिए आपने Ix निकाल लिया इस तरीके से। सो एक ही कन्वर्जन इसमें करना पड़ा, तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट आप जैसे कन्वर्ट करना चाहें कर लीजिए। यहाँ हमने इसको चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि 10 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकालना है, और मैंने आपको पहले बोला हुआ है कि जिस रेजिस्टेंस के थ्रू रिस्पांस निकालना होगा करंट या वोल्टेज, उस पर आप कुछ चेंज नहीं लाएंगे, उसको वैसे ही कनेक्टेड रहने देंगे सर्किट में, तो ताकि आसानी हो जाएगी आपके लिए। उसको जहाँ आप चेंज करेंगे फिर आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर आपको इसको वोल्टेज सोर्स में चेंज करते तो ये सीरीज में आ जाता, नाउ इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दैट रेजिस्टेंस देन। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, रहने दिया गया यहाँ पे, और हम लोगों ने इसको चेंज करके हमने करंट निकाल लिया। ठीक है, तो इसी तरह से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके और आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और भी बेसिक इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑन YouTube।